ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार ओडीआई सीरीज की जीत के बाद अब फैंस पुरजोश हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टी20 मैच भी जीतेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक ऑस्ट्रेलिया में 4 टी20 मैचेस खेले थे, जिनमें से 3 हारे और एक मैच बेनतीजा रहा। पाकिस्तान टीम की जो प्लेइंग 11 होगी, क्योंकि वो न्यू लुक अब प्लेइंग 11 है जो हमने लास्ट टी20 मैच अपना खेला था टी20 वर्ल्ड कप 2024 में, उसके जो प्लेयर्स थे और अब के जो प्लेयर्स हैं वो 6 से 7 प्लेयर जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, वो अब स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है। न्यू प्लेइंग 11 जो है उसमें देखना होगा कि किस कम्बिनेशन के साथ हम जाते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मोहम्मद रिजवान बाबर आजम के साथ ही ओपनिंग करेंगे या मोहम्मद रिजवान अपने साथ हसीबुल्ला, उस्मान खान या साहिबजादा फरहान को अपने साथ आजमाएंगे। अब चांसेस यही हैं कि साहिबजादा फरहान को मोहम्मद रिजवान के साथ टी20 में ओपनिंग के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि साहिबजादा फरहान को उनकी जो असल पोजीशन है टी20 की उसमें उनको तवातर के साथ मौका ही नहीं मिला। अब जो हमारे पेसर्स हैं वनडे सीरीज की तरह टी20 सीरीज में भी उन्हीं पर इन्हिसार किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान टीम एक रेगुलर स्पिनर्स के साथ जाती है या फिर चारों फास्ट बॉलर या पांचों फास्ट बॉलर के साथ इस सीरीज में खेलेगी। लेकिन ये चीज़ सोचने की है कि वो वनडे सीरीज थी, अब टी20 सीरीज है। अपने वनडे सीरीज में तो ये प्लान कर लिया कि हम ऑस्ट्रेलिया को 40 ओवर तक जो है महदूद रखेंगे और उनको 40 ओवर में आउट कर लेंगे, क्योंकि आपके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। लेकिन टी20 में ये उलट होता है। टी20 में आपको थोड़ा सा इस हिसाब से चलना पड़ता है कि आप 16 ओवर्स में टीम को बमुश्किल से आउट कर पाते हैं। हमारे जो पार्ट टाइमर स्पिनर्स हैं उनकी इतनी बर्दाश्त नहीं है कि वो टी20 में डेथ के ओवर्स में मार बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि डेथ के ओवर्स में अच्छे से अच्छे जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो भी पिट जाते हैं। इरफान खान नियाजी जो कि इस वनडे सीरीज में काफ़ी हद तक अच्छी शेप में नजर आए, उन्होंने बैटिंग भी की, गलती से वो रन आउट हो गए लेकिन उन्होंने फील्डिंग अच्छी की है। टी20 सीरीज में उनको जरूर खिलाया जाएगा। अब साइम अयूब के हवाले से लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि टी20 में उनको शामिल करना चाहिए था कि नहीं। मेरे ख्याल से नहीं शामिल करना चाहिए था, क्योंकि साइम अयूब ने सिर्फ अभी पिछले 2 वनडे मैचेस में ही परफॉर्म किया है। उसके अलावा उससे पहले टी20 में उनकी खासी परफॉर्मेंस नहीं थी, उनकी एक टी20 में 50 तक भी नहीं है। तो हम जो है जल्दी फैसले ले जाते हैं। एक प्लेयर के मुतालिक जो है वो हल्का सा परफॉर्म करता है तो हम उसको सारे फॉर्मेट्स में खिलाने का सोच लेते हैं। अभी मेरे ख्याल से उनको टेस्ट और वनडे में ही खेलना चाहिए और अपनी बैटिंग तकनीक को मजीद बेहतर करना चाहिए, ताकि वो लंबी इनिंग्स खेल सकें और टी20 में मैचेस फिनिश कर सकें। टी20 सीरीज के लिए हमारी प्लेइंग 11 कुछ इस तरह हो सकती है। साहिबजादा फरहान और मोहम्मद रिजवान एज अ ओपनर खेलेंगे। वन डाउन पोजीशन पर बाबर आजम ही होंगे, क्योंकि उनकी जिस तरह परफॉर्मेंस चल रही है तो वो उनको सूट भी करती है। उस्मान खान जो कि फ़खर जमान की मौजूदगी में उनको नंबर 5 पे खिलाया जाता था, अब उनको नंबर 4 पे खिलाया जाएगा। उसके अलावा सलमान अली आगा जो कि अभी पाकिस्तान के नए वाइस कैप्टन हैं, तो उनको ज़रूर खिलाया जाएगा। उसके बाद इरफान खान नियाजी जो कि वनडे सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है और उनकी फील्डिंग भी अच्छी थी, इसलिए इरफान खान नियाजी को शामिल किया जाएगा। उसके अलावा अगर स्पिनर की आती है ना, अगर स्पिनर उन्होंने रेगुलर खिलाया तो अरफात मिनाज के काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि उनको खिलाया जाए, क्योंकि वो अच्छी हिटिंग भी कर लेते हैं। उसके बाद फास्ट बॉलिंग में अगर देखा जाए तो नसीम शाह उनका कमबैक हो रहा है। उसके अलावा शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ तो पहले भी टीम में शामिल थे, और लास्ट में जहादाद खान या अब्बास अफरीदी, इनमें से किसी एक को खिलाए जाने के चांसेस हैं।